हाँ जी मेरे चैंपियन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई लोगों दिल से कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और थोड़ा बहुत समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। आप लोग प्यार देते हैं चैनल को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और ये थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो है तो इसमें आंकड़ों के साथ मैं चीजें आपके सामने रख दूंगा और आप जब इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो आप चौंकेंगे किस तरीके से चयनकर्ताओं ने फैसले लिए हैं। दोनों प्लेयर्स, हर्षित राणा पर भी चर्चा करूंगा, सिराज पर भी चर्चा करूंगा और साथ में लाला भाई मोहम्मद शमी पर भी चर्चा होगी। लगातार उनको इग्नोर किया जा रहा है। इस समय भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है। टेस्ट मैच में 2-0 से हारे, सबसे बड़ी हार हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैट्समैन फ्लॉप हुए, हमारे गेंदबाज भी तो फ्लॉप हुए। साउथ अफ्रीका की टीम 5-5 रन ठोक करके गई। हम बुरी तरीके से मैचेस हारते गए टेस्ट मैचेस में। और वो कहानी ओडीआई में भी देखने को मिला। जैसे तैसे हम रांची जीते तो भाई साहब 359 रन हम खा गए, रायपुर में हम हार गए। तो भाई गेंदबाजों ने तो बहुत ही खराब गेंदबाजी की है, लेकिन जो अच्छे गेंदबाज है वो हैं कहां। फिर सिर्फ भविष्य को देखते हुए कि भविष्य के स्टार, भविष्य के प्लेयर, भविष्य के ये सुपरस्टार, इसलिए हम इनको मौका दे रहे हैं। लेकिन आपने अपने प्रेजेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और T20 वर्ल्ड कप में इसका भुगतान आपको उठाना पड़ सकता है। भाई लोगों इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर्षित राणा का T20 वर्ल्ड कप खेलना लगभग तय है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में जो टीम चुनी गई है, मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, वही टीम आपके लिए मान करके चलो कि खेलते हुए नजर आएगी T20 वर्ल्ड कप में। यहां पर भी 15 सदस्यीय टीम चुनी गई है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में T20 फॉर्मेट में, जहां पर कि आपने बुमराह को भी रखा है, अर्शदीप को भी रखा है और हर्षित राणा को भी रखा है। ठीक है, अब देखो दोनों पक्ष की बात करेंगे। मैनेजमेंट का यह मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद चयनकर्ताओं ने इसलिए हर्षित राणा को रखा है क्योंकि ये समझ चुके हैं कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी, जसप्रीत बुमराह एकमात्र गेंदबाज होंगे, बाकी हम अपने ऑलराउंडर से काम चलाएंगे, तो उससे शायद ना काम चले, तो हम हर्षित राणा को रख लेते हैं। तो बुमराह और हर्षित राणा को खिला लेंगे, बाकी वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव होंगे और एक ऑलराउंडर आपके पास में हार्दिक और एक ऑलराउंडर आपके पास में अक्षर पटेल। ऐसे हम कॉम्बिनेशन बना करके काम चला लेंगे। यानी कि चयनकर्ता इस समय हर्षित राणा को ऑलराउंडर की सूची में रखते हुए टीम में चयन किया, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हर्षित राणा के आंकड़े जरा देख लेते हैं, क्योंकि देखो आप अर्शदीप सिंह को बाहर करते रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप फिर से बाहर कर दो। वर्ल्ड कप से बाहर नहीं करोगे लेकिन प्लेइंग 11 से बाहर कर सकते हो। लेकिन हर्षित राणा के आंकड़े देख लेते हैं T20 फॉर्मेट में। भाई लोगों 5 मैच, 13 ओवर, 139 रन, 5 विकेट, इकॉनमी 10.69 की। युवा गेंदबाज हैं, मैं पूरी तरीके से उनको बैक करता हूं। मैंने कई वीडियोस बनाए जहां पर मैंने कहा कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। जब भारतीय टीम में नहीं थे तब भी मैंने कहा था कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन इनकी इकॉनमी जो है 5 T20 मैच खेलने के बाद में हर्षित राणा की 10.5 से ज्यादा की है। 10.69 की इकॉनमी है। हर्षित राणा की मैं बात कर रहा हूं, जिनका कि लगभग वर्ल्ड कप खेलना तय है। और अगर मान लीजिए 1% नहीं भी खेलते हैं तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ में T20 सीरीज में आपने इनको मौका दिया है, यानी कि इन्होंने लगभग दोनों पैर वर्ल्ड कप की टीम में रख दिया है। सिराज को आपने T20 2024 के बाद खिलाया नहीं है। ठीक है, अब यहां पर जरा आंकड़े देख लेते हैं मोहम्मद सिराज की किस तरीके के आंकड़े हैं T20 फॉर्मेट में। सिराज ने 16 मैचेस खेले हैं, 14 विकेट निकाले हैं और इनकी इकॉनमी 7.79 है। हर्षित राणा की 5 T20 मैचेस में इकॉनमी 10.5 के ऊपर की है, 10.69 की है। और मोहम्मद सिराज की इकॉनमी 7.79 की है। क्या डीएसपी सिराज जो है वो युवा नहीं है? क्या डीएसपी सिराज जो है वो बूढ़े हो गए हैं? मतलब क्या ऐसी वजह है जहां पर आप सिराज को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो T20 फॉर्मेट के लिए? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। जिसकी इकॉनमी 7.79 की है आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो, जिसकी इकॉनमी 10.69 की आप उसको कंसीडर कर रहे हो। What is the reason behind this? I just want to know. क्या वजह है भाई, मेरे को कोई बता दे।
शमी ने, लाला ने कल भी 4 विकेट निकाले हैं और लगातार रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस उन्होंने किए। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में आपने शमी ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया बंगाल के लिए गेंदबाजी करते हुए। आप उनको कंसीडर नहीं कर रहे हो। महान ऑफ स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह का मैं एक बयान देख रहा था, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भाई शमी क्यों नहीं है इस टीम में, क्यों नहीं भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हरभजन सिंह ने उठाई है, उन्होंने जो बहुत गहरी बात है, चयनकर्ताओं को समझना होगा। विथ जसप्रीत बुमराह आपकी गेंदबाजी लाइनअप थोड़ी बेहतर होती है, बट विदाउट जसप्रीत बुमराह जीतने की आदत तो आपको डालनी होगी ना। विदाउट जसप्रीत बुमराह अर्शदीप को आप खिलाते नहीं हो, जब खिलाते हो तो भाई साहब वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है। लेकिन सिर्फ एक गेंदबाज के दम पर आप मैच जीत जाओगे क्या? सामने वाली टीम आपको क्या लगता है कि फुस्सी टीम है? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं भाई लोगों, एशिया कप में हम सब ने देखा था, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू जसप्रीत बुमराह, वो अपने पीक पर नहीं थे एशिया कप में, हम सब ने देखा था। वो साहिबजादा फरहान जो पाकिस्तान का सलामी बल्लेबाज है, उसने पता नहीं 2 या 3 छक्के मारे। डॉक्यूमेंट्री बना रहा है जसप्रीत बुमराह के खिलाफ में छक्के मार करके। खैर मैं उस पर क्या चर्चा करूं, लेकिन यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं था बुमराह का T20 फॉर्मेट में। और जहां तक मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं किया था जसप्रीत बुमराह ने। एक आध मैच में अच्छे किए थे, लेकिन कुछ मैच में शायद फ्लॉप भी हुए थे। लेकिन आप यह समझो कि अगर आप जसप्रीत बुमराह के साथ में, अगर आई मीन टू से कि एक एक्सपीरियंस गेंदबाज आपको लेकर के आना पड़ेगा भाई। और अगर आप हर्षित राणा के साथ में वर्ल्ड कप में जाना चाहते हो तो उनका क्या रोल है, यू नीड टू क्लियर इट। क्या आप उनको ऑलराउंडर के तौर पर टीम में लेकर के जा रहे हो, प्योर गेंदबाज के तौर पर टीम में लेकर के जा रहे हो? पता तो चले, क्योंकि सिराज आएंगे तो पता चलेगा कि प्योर गेंदबाज है, शमी आएंगे तो पता चलेगा कि प्योर गेंदबाज है। शमी का तो कोई मतलब ही नहीं है T20 वर्ल्ड कप में, आप सोचोगे भी नहीं। लेकिन सिराज के आंकड़े तो भाई साहब हर्षित राणा से बहुत बेहतर है यार। 10.69 की T20 में इकॉनमी है हर्षित राणा की, और सिराज की जैसे मैंने बताया 7.79 की। इनफैक्ट देश का मुकेश कुमार, उसकी इकॉनमी इनसे कम है। 9 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की है T20 फॉर्मेट में, मुकेश कुमार ने भाई। आकाशदीप भी ठीक ठाक गेंदबाज हैं, उन्होंने भी कल बंगाल के लिए विकेट निकाले। पर मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आप एक ही प्लेयर को स्टार बनाने के लिए तुल जाओगे, आप बना सकते हो, पर मेरा यह मानना है कि हर प्लेयर को आपको एक समान देखना होगा। और मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि मेरे को इसका जवाब कोई आकर के दे दे कि हर्षित राणा अगर प्योर गेंदबाज है तो इनकी इकॉनमी 10.69 कैसे है? एशिया कप में श्रीलंका के वो जो बैट्समैन था जिन्होंने शतक लगाया था, पथुम निसांका, उसने बहुत पीटा था भाई, याद होगा आप लोगों को। और सिराज क्यों नहीं 2024 के बाद से T20 मैचेस खेले हैं भाई, जिनकी इकॉनमी 7.79 की है। और लाला की कब वापसी होगी, जो लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम भविष्य को देख रहे हैं, वर्तमान भाई साहब एकदम उलझ चुका है, भविष्य को हम देख रहे हैं। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि ये जेन्युइन बात है या नहीं बात है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।